बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज कोई फ्राइंग नहीं है, आज कोई ऑयली चीज़ नहीं है। आज मैंने सोचा आपके लिए कुछ बेकिंग की जाए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टैको क्रिस्टन रिंग। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की यम्मी सी रेसिपी है। आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप इफ्तार टाइम में इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो हमने इसके लिए 300 ग्राम चिकन का कीमा लिया हुआ है और इसमें हमने 3 टेबलस्पून टमाटो केचप लिया है और यहाँ पर हमारे पास है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक छोटी साइज़ की प्याज है जिसको हमने चॉप किया हुआ है, 2 टेबलस्पून हमारे पास कैप्सिकम है चॉप की हुई है और कुछ स्पाइस हैं। इसमें सॉल्ट है हमारे पास टू टेस्ट है और हमारे पास ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर है 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून और हमारे पास 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन रख दिया है और इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं। वन टेबल स्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। एक मिनट हो गया। अब हम इसके अंदर अपना चिकन का कीमा डाल लें। अच्छे से इसको भी हम मिक्स करेंगे और कीमे को इतना भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ देखिए हमारे कीमे का कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल वाइट हो गया है कीमा। अब हम इसके अंदर अपने स्पाइस ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करके थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर रहे हैं। 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर रहे हैं ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। चिकन के अपने ही पानी में ही गल जाएगा। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, हमारा कीमा अच्छे से गल चुका है। उसका पानी थोड़ा बहुत जो छोड़ा था कीमे ने वो भी ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर अपनी अनियन और कैप्सिकम ऐड कर रहे हैं जो हमने चॉप करके रखी हुई। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। देखिए 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर टमाटो केचप ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमने 3 टेबलस्पून टमाटो केचप ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। बस अब फ्लेम ऑफ करके इसको हम ठंडा करेंगे। हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है बिल्कुल। अब हम अपनी डो की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया हुआ है, 2 टेबलस्पून हमारे पास मिल्क पाउडर है, हाफ टी स्पून हमारे पास सॉल्ट है, 1 टीस्पून हमारे पास ईस्ट है और ये हमारे पास है मेल्टेड बटर 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास वार्म मिल्क है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, ईस्ट
और मिल्क पाउडर। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके वार्म मिल्क ऐड करेंगे और अपनी डो को रेडी करेंगे। हाफ कप हमने मिल्क लिया हुआ है। मिल्क की जगह आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा वार्म वाटर हो, उससे आप इसको डो को रेडी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर शुगर ऐड नहीं किया, आप शुगर भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप 1 टीस्पून शुगर भी इसमें ऐड कर लें। अब हम इसके अंदर मेल्टेड बटर ऐड कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून लिया हुआ है हमने बटर, और बटर मेल्टेड होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके अपनी डो को बिल्कुल रेडी करेंगे, अच्छा सा स्मूथ सा कर देंगे इसको। हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ देंगे किसी गर्म जगह पर। उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। हमारे 2 घंटे हो गए हैं, डो हमारी बिल्कुल राइज हो चुकी है। अब हम इसको पंच करके इसकी एयर निकाल देंगे। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रहे हैं और अपनी डो को दोबारा से एक दफ़ा सेट करेंगे। अब हमारी डो बिल्कुल रेडी है। अब हमने एक पेड़ा सा बना लिया। अब हम इसको बड़ी सी एक रोटी बेलेंगे। हमने मैदा डस्ट किया हुआ है, इसको अच्छे से बेल के बड़ा करेंगे। देखिए हमने बहुत अच्छी सी हमारी रोटी बेल ली है, बड़े साइज़ की। अब हम इसके कट्स लगाएंगे, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। अब सामने की तरफ से लगाएंगे। इस तरह से हम इसके पार्ट्स कर रहे हैं। इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से हमने सारे कट्स लगा दिए। यहाँ पर हमने एक बेकिंग डिश ली हुई है, इसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे अच्छे से। हमने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब हम एक एक पीस उठाकर इसको सेट करेंगे इस तरह से। इस तरह से उठा के इसके सेटिंग करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से लैप करेंगे, ऊपर लैप करेंगे इस तरह से। पहले वाले पीस को दूसरे पीस से मिलाते हुए हम पूरा इसको कवर कर देंगे। इस तरह से पूरी सेटिंग करेंगे हम। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमने सारे पीस सेट कर दिए इस तरह से। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम अपनी स्टफिंग रखेंगे। आप देखें किस तरह से हमें रखनी है स्टफिंग को। इस तरह से हम रखते जाएंगे, बिल्कुल गोलाई में रखेंगे।
देखिए इस तरह से हमने सारी स्टफिंग रख ली है। अब इसके ऊपर हम मोज़रेला और चेडर चीज़ रख रहे हैं। ग्रेट करके हमने रखा हुआ है चीज़ को। देखिए हमने सारा चीज़ लगा दिए। अब हम उसको फोल्ड करेंगे, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लाके नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे हम इस तरह से। इस तरह से हम सारे पीसेस को बाहर से लाकर अंदर की तरफ नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और उसको फोल्ड कर देंगे अच्छे से। इस तरह से हम सारा इसको फोल्ड करेंगे और एक रिंग सा बना लेंगे बिल्कुल। इस तरह से हमने सारे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए। अब हम इस पर एग ब्रश करेंगे, अच्छे से चारों तरफ लगाएंगे इसके। देखिए हमने सारा एग ब्रश कर दिए। अब हम इसको प्री हीट ओवन में 200 डिग्री पर रखेंगे। हमारा ओवन प्री हीट है, हम 20 मिनट के अंदर इसको निकाल लेंगे। अभी हम 20 मिनट के लिए रख रहे हैं इसको 200 पर 20 मिनट के लिए। इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। 20 मिनट से पहले ही चेक कर लीजिएगा। देखिए हमारे टैको फिशिंग रिंग बेक हो चुका है। ज़बरदस्त सा लुक आई है। आप इसको ज़रूर बनाइए, इफ्तारी के लिए बहुत ही बेस्ट आइटम है। आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगा। बहुत इजी सी रेसिपी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।